दोस्तों ये कहानी है डेला नाम की लड़की की, जिसने अपने हाई स्कूल के आखिरी दिनों तक कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे इस बात पे गर्व होने के बजाय घुटन महसूस होती थी, क्योंकि उसकी दोस्त से लेके बड़ी बहन तक सबने अपना काम कर दिया था और डेला ने कुछ किया ही नहीं। इससे सबको बहुत अफसोस होता था और स्कूल में सभी उसका काफी मजाक उड़ाते थे। फिर इसके बाद वो भी फैसला करती है कि वो भी खूब सारा आनंद प्राप्त करेगी, लेकिन दूसरों की तरह नहीं बल्कि अपने अंदाज में। फिर इसके बाद उसे कैसे कैसे करना है उसकी लिस्ट तैयार करती है और इस कहानी की शुरुआत होती है हाई स्कूल में चल रहे एक फेयरवेल से। यहाँ पे डेला को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और इसी बीच एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने तो आज तक कुछ भी नहीं किया, वो तो सिर्फ एक कली है। लेकिन डेला इसका कोई भी जवाब नहीं देती है और अपनी स्पीच को छोटा करके वहाँ से चली जाती है। फेयरवेल के बाद जब डेला अपने माता पिता के साथ होती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई थी और डेला की बहन उसका काफी मजाक भी उड़ाती है। दरअसल डेला ने पढ़ाई में इतना ध्यान दिया था कि वो किसी और के साथ गुटरगू कर ही नहीं पाई थी। भाई इस घोर कलयुग में जब लोग प्यार की नहीं बल्कि घपाघप की तलाश करते हैं, लेकिन डेला 1970 वाला प्यार ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद उसका क्लासमेट जैक आता है और उसे जकड़ लेता है और उसे उसकी स्पीच के लिए ढेर सारी बधाइयां देता है। दरअसल जैक डेला से प्यार करता है, लेकिन वो दिमाग से थोड़ा पैदल था, इसलिए वो डेला को गिफ्ट में जुराब देता है। भाई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में कौन मोजा देता है। एम्बर डेला से कहती है कि वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए वो तुम्हें सॉक्स दे रहा है, जिस पे डेला कहती है नहीं, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे डेला की दो दोस्त पहुँच जाती हैं और वो डेला को वहाँ से लेके जाती हैं और डेला गाड़ी में लिस्ट बना रही थी कि उसे क्या क्या करना है, जैसे कि किताब खरीदना, होमवर्क करना, अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना वगैरह वगैरह। लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स उसे पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ पे एक लड़का अपने मुंह में धुआं वाली पाइप घुसाया हुआ होता है और तो और वो पी भी बहुत रहा था। डेला ने आज तक कुछ भी नहीं पिया था, इसलिए उसे वो बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से खिसकने लगती है। फिर उसकी नजर जाती है रस्टी नाम के एक लड़के पे और उसकी फिजिक बहुत ही कमाल की होती है और वो उसे पसंद करने लगती है। बस फिर इसके बाद डेला पूरी की पूरी बोतल गटक जाती है और तो और पूरी की पूरी टंकी गटक जाती है, लेकिन इससे पहले उसने कुछ भी नहीं पिया था, इसलिए उसकी दोस्त उसे उठा के कमरे में ले जाती है। डेला जब अकेले सो रही होती है तभी वहाँ पे रस्टी भी आ जाता है। लाइट बंद होने की वजह से रस्टी डेला को लपलपाटा देने लगता है। हालांकि डेला ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही रस्टी लाइट्स ऑन करता है उसे समझ में आता है कि वो तो किसी और के साथ है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जैसे ही डेला को होश आता है वो अपनी दोस्तों को सब कुछ बताती है कि कैसे रस्टी ने उसे गर्म किया और छोड़ दिया उसकी दोस्तों को। हालांकि डेला की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि रस्टी उनके स्कूल का सबसे कड़क लौंडा था और हर कोई लड़की उसे चाहती थी। बस फिर इसके बाद डेला के अंदर बहुत कुछ करने के अरमान जाग जाते हैं और जब वो सुबह उठती है, वॉशरूम जाती है, तो वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को वैक्सिंग करते हुआ देखती है। जब डेला अपने पेरेंट्स से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसकी माँ कहती है कि वो एम्बर के साथ पूरी रात था, लेकिन ये बात सुन के उसके पिता का खून खोल जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी बीवी को डांटने लगता है और उसकी बीवी अपने पति को शांत करने के लिए कहती है कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं और उन दोनों का इस तरह से साथ रहना जायज है। इसके बाद हम देखते हैं डेला को वो लाइफ गार्ड की नौकरी करने के लिए एक जगह पे जाती है, जहाँ पे सबसे पहले उसकी मुलाकात रस्टी से होती है, जहाँ पे रस्टी पहले से ही काम कर रहा था। रस्टी डेला को देख के उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार मैं किसी के साथ भी लव लपाटा करूंगा तो पहले उसको लाइट जला के देख लूंगा। फिर इसके बाद रस्टी डेला को मैनेजर के पास लेके जाता है और देख के चलता है पता कि धंधा तो मंदा था, लेकिन फिर भी वो डेला को काम पे रख लेता है और उस दिन उससे पूरा का पूरा पूल साफ करवाता है। घर पहुंचने पे उसकी माँ पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा था। डेला कहती है कि माँ आपको पता नहीं, आज मैनेजर ने पहले दिन ही काम वाली की तरह खूब सारा काम करवाया। खैर वहाँ पे डेला पूरी तरह से रस्टी से अट्रैक्ट हो गई थी और वो पहली बार रस्टी के साथ ही घपाघप करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि पहली बार आपने कब घपाघप किया था। यहाँ पे उसकी माँ हालांकि कोई भी जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये हुनर काम मैंने तुम्हारी माँ के साथ सबसे पहले किया था। फिर इसके बाद रात होती है और डेला की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें डेला को सब कुछ सच बता देना चाहिए। फिर डेला के फादर कहते हैं कि ये सब कुछ बता के कोई भी फायदा नहीं है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हमने बड़ी बहन को सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से उसने 15 साल में ही घपाघप कर लिया था। खैर दूसरी तरफ बड़ी बहन एम्बर डेला को अपना इतिहास बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब उसने क्या क्या किया और तो और कैसे उसने पहली बार घपाघप किया। फिर इसके बाद डेला के अंदर काफी अरमान जाग जाते हैं और वो लिस्ट में सब कुछ लिखना शुरू कर देती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिलती है और वो अपनी लिस्ट पकड़ा देती है कि वो रस्टी के साथ घपाघप करने से पहले किसी और के साथ घपाघप करना चाहती है ताकि वो रस्टी को पूरे मजे दे सके। और वहीं पे हम देखते हैं कि वाटर पार्क की ओपनिंग हो रही होती है और हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं। डेला वहाँ पे रस्टी को लुभाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि दो बच्चे उसे अचानक से पूल में गिरा देते हैं। हालांकि उसका बॉस एक नंबर का बदमाश था, इसलिए वो भी जैसे डेला बाहर आती है उसे फिर से पूल में गिरा देता है। लेकिन फिर आता है रस्टी और वो डेला को निकालता है, लेकिन उसके इरादे भी वैसे ही होते हैं, वो फिर से डेला को गिरा देता है। फिर इसके बाद मैनेजर डेला को कहता है कि पूल में किसी ने पूपू कर दिया है तो तुम्हें उस पूपू को हटाना है। डेला सोचती है कि यार ये तो मजाक है, कौन पूपू करेगा, लेकिन वो चॉकलेट समझ के उसको खा लेती है। लेकिन जब सच्चाई चलती है पता तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल लेती है। और सभी बच्चों के जाने के बाद जब बिली उसे अकेले अकेले साफ कर रहा था, फिर डेला उससे बदला लेने के लिए उसे धक्का दे देती है। मैनेजर को हालांकि तैरना नहीं आता था, जैसे ही वो देखती है तो वो उसे तुरंत बचाने के लिए कूद जाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि वो ये बात
बात पूल के मैनेजमेंट को बता देगी। मैनेजर अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो डेला से एक सौदा करता है कि डेला उसे तैरना सिखाएगी और वो बदले में उसकी पगार बढ़ा देगा। खैर उसी रात डेला अपनी लिस्ट को पूरा करने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल जाती है, जहाँ पे वो सबसे पहले जैक के पास जाती है और उसके साथ लव लपाटा शुरू करती है और फाइनली अपने पहले टास्क को कंप्लीट करती है। अगले दिन उसे पूल में चलता है पता कि उसकी दोस्त खुद को छू के प्लेजर देती है। वो भी अपने टू डू लिस्ट में इसको जोड़ती है और रात में रस्टी को सोच के उंगलियां चलाती है। इसी बीच उसकी बड़ी बहन अंबर पहुंच जाती है और कहती है कि कॉलेज वाले जैक ने तुम्हें फोन किया है। जैक कहता है कि उसे डेला के साथ डेट पे जाना है और डेला को भी वो लिस्ट पूरी करने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए वो उसके साथ डेट पे जाने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो थिएटर में है, जहाँ पे डेला जैक के केले को छील देती है, यानी कि एक और टास्क कंप्लीट करती है। और अगले दिन डेला रस्टी को इम्प्रेस करने के लिए पूल में छोटे कपड़े पहन के पहुंचती है और इसी बीच अचानक से उसका इनर उतर जाता है और वहाँ पे कुछ बच्चे उसी कपड़े के साथ खेल रहे होते हैं और उसे वापस नहीं लौटा रहे थे। तो फिर डेला को गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है बिना कपड़ों के और ये खूबसूरत नजारा सब लोग देखते हैं। फिर दोपहर में जब वो अपने मैनेजर को तैरना सिखा रही होती है तो वहाँ पे बड़ी बहन एम्बर पहुंच जाती है। मैनेजर एम्बर की खूबसूरती को देख के उसे दाना डालने लगता है, लेकिन एम्बर उससे कहाँ पटने वाली थी। फिर अगले दिन वो पूल साइड में बैठ के खतरनाक मैगजीन देख रहे होते हैं, तभी डेला की नजर एम्बर पर जाती है जो उसे घूर रहा था। डेला को लगता है कि वो शायद उसके बारे में ही बात कर रहा है, इसीलिए वो एक लड़के को रस्टी की बात सुनने के लिए कहती है। हालांकि वो लड़का रस्टी की बात नहीं सुन पाता है और वो डेला को गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि रस्टी संडे को पैलेस क्लब में गाना गाने वाला है। फिर इसके बाद डेला मुंह उठाती है और क्लब में पहुंच जाती है रस्टी को ढूंढने, लेकिन कई घंटों का इंतजार करने के बाद भी रस्टी वहाँ पे नहीं आता है। लेकिन तभी डेला वहाँ से कुछ लड़कों को उठाती है और पूल में पहुंच जाती है। फिर इसके बाद अपने डायरी वाली लिस्ट को पूरा करती है और यहाँ पे जैक डेला से मिलने के लिए उसके घर में आता है, जहाँ पे डेला नहीं होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम जाके डेला के कमरे में उसका वेट कर सकते हो। वहाँ पे जैक डेला की वो लिस्ट देख लेता है और सब कुछ पढ़ लेता है। ये सब कुछ पढ़ के उसके दिल में बहुत ठेस पहुंचता है और उसका दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में जब डेला आती है तो वो उस पर गुस्सा करता है और उसे भला बुरा कहता है। यहाँ पे डेला को जैक का दिल दुखा के बहुत बुरा लग रहा था और अगले दिन वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है। तब वहाँ पे उसकी दोस्त जैक से ध्यान हटाने को कहती है और अपनी टू डू लिस्ट पे ध्यान देने को कहती है। यहाँ पे जैक अपने घर में बहुत दुखी होता है क्योंकि डेला उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वो तो उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है जो पहले से ही डेला के साथ गपागप करना चाहता था। इस मौका का फायदा उठाता है उसका दोस्त और वो डेला को समझाने के लिए उसके पास आ जाता है और तो और उसके साथ नीचे से कुछ करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डेला खुद को संभाल नहीं पाती है और वो ऊपर ऊपर से सब कुछ कर लेती है। फिर इसके बाद जैक का दोस्त ये बात सब में फैला देता है कि डेला सबके साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद जैक का एक और दोस्त शॉन आता है और शॉन डेला के साथ भी सब कुछ करता है। डेला ये सारी बातें टू डू लिस्ट में लिख रही थी कि वो किसके साथ क्या क्या कर रही है। फिर एक दिन उसकी दोस्त उसकी टू डू लिस्ट में डफी का नाम देख लेती है। डफी जैक का वही दोस्त है जिसने जैक के बाद डेला के साथ गपागप किया था, इसीलिए वो डेला पे भड़क जाती है। और यहाँ पे डेला जिस पूल में काम करती थी वहाँ के आसपास वाले लोगों ने उस पूल को काफी गंदा कर दिया था, वो भी जानबूझकर। फिर इसके बाद रस्टी और डेला इस बात का बदला लेने के लिए पास वाले पूल में पहुंच जाते हैं और वो दूसरे पूल को काफी गंदा करते हैं और यहाँ पे रस्टी और डेला पहली बार जानबूझ के एक दूसरे को लव लपाटा देते हैं। अगले दिन हम उस पूल के मालिक को देखते हैं जो इस पूल को देख के बहुत भड़का हुआ था। तभी वहाँ पे एक इनर टंगा हुआ होता है जिसमें डेला का नाम लिखा हुआ था। वो तुरंत मैनेजर के पास जाता है और वो उसे नौकरी से निकालने के लिए कहता है, वरना वो ये बात पूल मैनेजमेंट के सीनियर्स को बता देगा। मैनेजर के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो डेला को निकाल देता है नौकरी से। डेला अपनी नौकरी को खो के बहुत दुखी थी, इसलिए वो रस्टी को फोन लगाती है और फिर उसे डेट के लिए कहती है। और यहाँ पे डेला की बड़ी बहन एम्बर डेला को ऐसे तैयार करती है जैसे कि वो कोई डेट पर नहीं बल्कि अपनी शादी में जा रही हो। खैर डेला और रस्टी एक सुनसान जगह में जाते हैं जहाँ वो गाड़ी के अंदर गपागप करते हैं, लेकिन रस्टी वहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, इसलिए वो काफी निराश होती है क्योंकि उसने इतने दिनों तक जिसके लिए ये सब किया वो उसके लिए किसी काम का नहीं था। फिर डेला की नजर पास वाली गाड़ी में जाती है जहाँ पे उसके माता पिता गपागप कर रहे थे और वो दोनों डेला को देख के अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही डेला के माता पिता घर पहुँचते हैं तो वो और शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि बड़ी बेटी मैनेजर के साथ लगी हुई थी। फिर इसके कई दिनों बाद हम देखते हैं डेला को जिसका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया है और जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जैक से और उससे वो माफी मांगती है और सुलह कर लेती है। और जब कहानी खत्म होती है तो हम देखते हैं कि जैक और डेला लगे हुए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।